15 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जमशेदपुर दौरा है। इसको लेकर जिला प्रशासन से लेकर बीजेपी पार्टी के लोग उनके आगमन पर अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। जिला प्रशासन जहां कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर शहर की साफ सफाई से लेकर शहर को सजाने और संवारने में लगे हुए हैं, तो वहीं बीजेपी नेता घर घर पहुंचकर लोगों को आमंत्रण देने में भी लगे हैं, ताकि अधिक से अधिक संख्या में लोग विष्णुपुर के गोपाल मैदान पहुंचकर प्रधानमंत्री को सुने, जहां प्रधानमंत्री केंद्र की योजनाओं की जानकारी देंगे। और इसी कड़ी में बीजेपी नेता राजीव रंजन सिंह विष्णुपुर हरिजन बस्ती के महिलाओं और पुरुषों को प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का निमंत्रण देने पहुंचे और बस्ती वासियों से अधिक संख्या में गोपाल मैदान पहुंचने का आग्रह किया। वहीं उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का भाषण को सुनने और केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाओं का जानने, समझने और उसका लाभ उठाने के लिए आप सभी लोग कार्यक्रम में पहुंचे। तो प्रधानमंत्री की जो योजनाएं हैं वो योजनाओं से हम लोग यहाँ के बस्ती वासियों को, खास करके मैं अभी आपको विष्णुपुर के मुखी समाज के हरिजन बस्ती में मैं खड़ा हूँ और यहाँ पर जो महिलाएं हैं आप देख रहे हैं कि सब आर्थिक रूप से गरीब महिलाएं हैं। इनको मैं बता रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी 15 तारीख को गोपाल मैदान में आ रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि कल कैबिनेट में एक डिसीजन हुआ है कि 70 साल से जो ज़्यादा उम्र के वृद्ध हैं, चाहे वो किसी जाति, किसी धर्म, किसी मजहब या उनकी आर्थिक स्थिति जो भी है, उन सबों के लिए आयुष्मान योजना शुभारंभ हो गई है। कल कैबिनेट में डिसीजन हुआ है। तो एक तो ये मैं बताया। दूसरा, झारखंड में 1,13,000 प्रधानमंत्री आवास योजना का प्रथम किस्त जाएगा उस दिन। ये इससे सभी गरीबों को अवेयर कराना जरूरी है कि प्रधानमंत्री एक एक व्यक्ति के लिए, समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के लिए चिंतित हैं। 15 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जमशेदपुर दौरा है। इसको लेकर जिला प्रशासन से लेकर बीजेपी पार्टी के लोग उनके आगमन पर अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। जिला प्रशासन जहां कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर शहर की साफ सफाई से लेकर शहर को सजाने और संवारने में लगे हुए हैं, तो वहीं बीजेपी नेता घर घर पहुंचकर लोगों को आमंत्रण देने में भी लगे हैं, ताकि अधिक से अधिक संख्या में लोग विष्णुपुर के गोपाल मैदान पहुंचकर प्रधानमंत्री को सुने, जहां प्रधानमंत्री केंद्र की योजनाओं की जानकारी देंगे। और इसी कड़ी में बीजेपी नेता राजीव रंजन सिंह विष्णुपुर हरिजन बस्ती के महिलाओं और पुरुषों को प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का निमंत्रण देने पहुंचे और बस्ती वासियों से अधिक संख्या में गोपाल मैदान पहुंचने का आग्रह किया। वहीं उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का भाषण को सुनने और केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाओं का जानने, समझने और उसका लाभ उठाने के लिए आप सभी लोग कार्यक्रम में पहुंचे। तो प्रधानमंत्री की जो योजनाएं हैं वो योजनाओं से हम लोग यहाँ के बस्ती वासियों को, खास करके मैं अभी आपको विष्णुपुर के मुखी समाज के हरिजन बस्ती में मैं खड़ा हूँ और यहाँ पर जो महिलाएं हैं आप देख रहे हैं कि सब आर्थिक रूप से गरीब महिलाएं हैं। इनको मैं बता रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी 15 तारीख को गोपाल मैदान में आ रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि कल कैबिनेट में एक डिसीजन हुआ है कि 70 साल से जो ज़्यादा उम्र के वृद्ध हैं, चाहे वो किसी जाति, किसी धर्म, किसी मजहब या उनकी आर्थिक स्थिति जो भी है, उन सबों के लिए आयुष्मान योजना शुभारंभ हो गई है। कल कैबिनेट में डिसीजन हुआ है। तो एक तो ये मैं बताया। दूसरा, झारखंड में 1,13,000 प्रधानमंत्री आवास योजना का प्रथम किस्त जाएगा उस दिन। ये इससे सभी गरीबों को अवेयर कराना जरूरी है कि प्रधानमंत्री एक एक व्यक्ति के लिए, समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के लिए चिंतित हैं। 15 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जमशेदपुर दौरा है। इसको लेकर जिला प्रशासन से लेकर बीजेपी पार्टी के लोग उनके आगमन पर अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। जिला प्रशासन जहां कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर शहर की साफ सफाई से लेकर शहर को सजाने और संवारने में लगे हुए हैं, तो वहीं बीजेपी नेता घर घर पहुंचकर लोगों को आमंत्रण देने में भी लगे हैं, ताकि अधिक से अधिक संख्या में लोग विष्णुपुर के गोपाल मैदान पहुंचकर प्रधानमंत्री को सुने, जहां प्रधानमंत्री केंद्र की योजनाओं की जानकारी देंगे। और
इसी कड़ी में बीजेपी नेता राजीव रंजन सिंह विष्णुपुर हरिजन बस्ती के महिलाओं और पुरुषों को प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का निमंत्रण देने पहुंचे और बस्ती वासियों से अधिक संख्या में गोपाल मैदान पहुंचने का आग्रह किया। वहीं उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का भाषण को सुनने और केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाओं का जानने, समझने और उसका लाभ उठाने के लिए आप सभी लोग कार्यक्रम में पहुंचे। तो प्रधानमंत्री की जो योजनाएं हैं वो योजनाओं से हम लोग यहाँ के बस्ती वासियों को, खास करके मैं अभी आपको बिष्टुपुर के मुखी समाज के हरिजन बस्ती में मैं खड़ा हूँ और यहाँ पर जो महिलाएं हैं आप देख रहे हैं कि सब आर्थिक रूप से गरीब महिलाएं हैं। इनको मैं बता रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी 15 तारीख को गोपाल मैदान में आ रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि कल कैबिनेट में एक डिसीजन हुआ है कि 70 साल से जो ज़्यादा उम्र के वृद्ध हैं, चाहे वो किसी जाति, किसी धर्म, किसी मजहब या उनकी आर्थिक स्थिति जो भी है, उन सबों के लिए आयुष्मान योजना शुभारंभ हो गई है। कल कैबिनेट में डिसीजन हुआ है। तो एक तो ये मैं बताया। दूसरा, झारखंड में 1,13,000 प्रधानमंत्री आवास योजना का प्रथम किस्त जाएगा उस दिन। ये इससे सभी गरीबों को अवेयर कराना जरूरी है कि प्रधानमंत्री एक एक व्यक्ति के लिए, समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के लिए चिंतित हैं। 15 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जमशेदपुर दौरा है। इसको लेकर जिला प्रशासन से लेकर बीजेपी पार्टी के लोग उनके आगमन पर अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। जिला प्रशासन जहां कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर शहर की साफ सफाई से लेकर शहर को सजाने और संवारने में लगे हुए हैं, तो वहीं बीजेपी नेता घर घर पहुंचकर लोगों को आमंत्रण देने में भी लगे हैं ताकि अधिक से अधिक संख्या में लोग विष्णुपुर के गोपाल मैदान पहुंचकर प्रधानमंत्री को सुने, जहां प्रधानमंत्री केंद्र की योजनाओं की जानकारी देंगे। और इसी कड़ी में बीजेपी नेता राजीव रंजन सिंह विष्णुपुर हरिजन बस्ती के महिलाओं और पुरुषों को प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का निमंत्रण देने पहुंचे और बस्ती वासियों से अधिक संख्या में गोपाल मैदान पहुंचने का आग्रह किया। वहीं उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का भाषण को सुनने और केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाओं का जानने, समझने और उसका लाभ उठाने के लिए आप सभी लोग कार्यक्रम में पहुंचे। तो प्रधानमंत्री की जो योजनाएं हैं वो योजनाओं से हम लोग यहाँ के बस्ती वासियों को, खास करके मैं अभी आपको बिष्टुपुर के मुखी समाज के हरिजन बस्ती में मैं खड़ा हूँ और यहाँ पर जो महिलाएं हैं आप देख रहे हैं कि सब आर्थिक रूप से गरीब महिलाएं हैं। इनको मैं बता रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी 15 तारीख को गोपाल मैदान में आ रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि कल कैबिनेट में एक डिसीजन हुआ है कि 70 साल से जो ज़्यादा उम्र के वृद्ध हैं, चाहे वो किसी जाति, किसी धर्म, किसी मजहब या उनकी आर्थिक स्थिति जो भी है, उन सबों के लिए आयुष्मान योजना शुभारंभ हो गई है। कल कैबिनेट में डिसीजन हुआ है। तो एक तो ये मैं बताया। दूसरा, झारखंड में 1,13,000 प्रधानमंत्री आवास योजना का प्रथम किस्त जाएगा उस दिन। ये इससे सभी गरीबों को अवेयर कराना जरूरी है कि प्रधानमंत्री एक एक व्यक्ति के लिए, समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के लिए चिंतित हैं।